फातिमा हॉरर स्टोरी में खुशामदीद। मलका तीनों कैदियों के पास पहुंची तो वहां से परिया ने तमाम सरकारी एहलकारों को खासा पीछे जाने का हुक्म दिया। शकुंतला अब रणधीर की तरफ आई और खंजर इसके गर्दन पर रखकर आहिस्तगी से बोली, मेरे अर्जुन के कातलों, देख लो आज तुम कैसी बेदर्दी और बेचारगी की मौत मरोगे। नागिन अपना इंतकाम पूरा करके रहती है, चाहे वो शब की स्याही में करे या फिर सूरज की रोशनी में। रणधीर की ज़बान मौत के खौफ से गंग हो चुकी थी और इसकी आंखें खौफ से बाहर उबल रही थीं। इसके मुंह से बमुश्किल निकला, शकुंतला बहन। ना बहन, अगर तू इस वक्त बहन कहता तो ना तुझे मेरे बहन होने नागिन होने का पता चलता, ना अर्जुन बेगुनाह और बेबसी की मौत मरता और ना तेरे ऊपर ये वक्त आता। अब पछताने से क्या वक्त जब चिड़ियाँ चूके खेत। ये कहकर शकुंतला ने जुल्फों को मखसूस तरीके से झटक कर पीछे किया और अवाम की तरफ देख कर मुस्कुराई और तेज़ी से खंजर रणधीर की शाहराख पर रख दिया। रस्सियों से जकड़ा रणधीर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। शकुंतला तेज़ी से पीछे हटी ताकि खून की धार इसके कीमती लिबास को ख़राब ना कर दे और फिर तिलक राय के पास पहुंची और बोली, देख तिलक राय, नागिन इंतकाम कैसे पूरा कर रही है। बज़ाहिर तुम गद्दारी की सज़ा मिल रही है, लेकिन दरअसल अर्जुन के कत्ल में सज़ाए मौत दे रही हूँ। ये कहते हुए शकुंतला ने लज्जत भरे अंदाज से होंठों को नीम दायरे की शक्ल दी और सफाकी ने खंजर तिलक राय के गले पर फेरना शुरू कर दिया। तिलक राय का बेबस लाशा झटके खाने लगा, लेकिन शकुंतला अब करम सिंह के ऊपर मौत बनकर झुक चुकी थी। हाँ तो तुम गांव के सरपंच हो, पंचायत के सरबराह और मेरे अर्जुन को घेरने की तरकीबें बताने वाले। अपने तजर्बे से तुमने मेरे नाक को तो घेर कर जला ही दिया, लेकिन भूल गए कि नागिन अपना इंतकाम नहीं भूलती। देख लो अपनी आंखों से दुनिया का नज़ारा आखिरी बार। अब तुम्हारी आंख नरक में ही खुलेगी। ये कहते हुए शकुंतला ने खंजर तेज़ी से करम सिंह की गर्दन पर फेरा तो खून का फवारा बुलंद हुआ, जिसे देखकर शकुंतला के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। खून की प्यासी नागिन अब खून देख देख पागल होती जा रही थी। शकुंतला ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और वापस चबूतरे की तरफ चलने लगी। परिया इसके साथ साथ चबूतरे की एक सीढ़ी चढ़कर शकुंतला के हाथ धुलवाने लगी, जहाँ कुछ कुछ खून लग चुका था। अब सिपाही और जल्लादों ने परिया का इशारा पाकर सैकड़ों बेगुनाहों की गर्दनें तलवारों से उतारनी शुरू कर दी। पूरे पंडाल में मौत की सी खामोशी थी। सिर्फ तलवारों के चलने की आवाज़ें और कैदियों की मौत की चीखें बुलंद थीं। खून का दरिया पंडाल में बहने लगा। तमाम आवाम को सांप सूंघ गया। इन्हें नई मलका से ऐसे जुल्म और बर्बरियत की तवक्का न थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये तो अभी आगाज़ था। आने वाला वक्त ताबाना के लोगों के लिए कैसी नहुसत लेकर आ रहा है। इस बात का अगर लोगों को कबल अज़ वक्त पता लग जाता तो तबाना की तारीख शायद मुख्तलिफ होती। सैकड़ों लोग गद्दारी के इल्ज़ाम में मारे गए। ये तमाम वो थे जिन पर बलग्राम या इनके साथियों को ज़रा बराबर भी साबका शकुंतला पर परिया हुकूमत के साथ मिलने का शक भी हुआ हो। अब महाराजा रामनाथ को घसीट कर पंडाल की तरफ लाया जा रहा था और वो अपनी आंखों से सब देख चुका था कि शकुंतला ने बजाते खुद 3 कैदियों को ज़िबा किया है और सैकड़ों दूसरों को बेबदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। अब महाराजा को मैदान में गले से बंधी जंजीर से बेदर्दी से घसीट कर लाया जा रहा था। तकलीफ़ की शिद्दत से रामनाथ की आंखें बाहर क्यों उबल रही थीं। रामनाथ को सारी ज़िंदगी मुतल्लक अलनान की हैसियत से शाहाना ज़िंदगी बसर करने के बाद आखिरकार ऐसी बदनसीब मौत की तवक्को हरगिज़ न थी। आज रामनाथ को एहसास हो रहा था कि जब मैं दूसरों को मामूली बातों पर सजाए मौत सुनाया करता था तो मरने से पहले इनकी हालत गैर क्यों हो जाती थी। अब महाराजा को ज़िबा करने वाले कैदियों से ज़रा फासले पर जहाँ मकतूलों का खून था लटाकर इसके गिर्द 4 ताकतवर घोड़े खड़े कर दिए गए। 2 मुख्तलिफ घोड़ों से उसके पाँव मजबूत जंजीर से बांध दिए गए और 2 बाजू भी अलग-अलग घोड़ों से बांध दिए गए। अब महाराजा चारों घोड़ों के दरमियान बंधे थे। चारों घोड़ों का रुख मुख्तलिफ सिमतों में कर दिया गया और फिर शकुंतला ने हाथ ऊपर ले जाकर नीचे कर दिए तो चारों घोड़े, जिन पर तजर्बाकार घुड़सवार थे,
महाराजा का जिस्म मौजूद था। मुख्तलिफ सिमतों पर दौड़ने लगे, जोर लगाने लगे। महाराजा का जिस्म फिजा में जकड़ा हुआ बुलंद होने लगा और महाराजा किसी तार की मानद खिसक गए। बूढ़े महाराजा की दिलदोज़ चीखें पंडाल में मौजूद हर शख्स सुन रहा था। चारों घोड़े मुख्तलिफ सिमतों में खींचे जा रहे थे और फिर तो लोगों के ऊपर के सांस ऊपर नीचे के नीचे रह गए। रामनाथ के जिस्म से खून रिसने लगा और फिर चूर चूर की आवाज़ों के साथ रामनाथ का जिस्म 4 टुकड़ों में चारों घोड़ों के साथ लटकने लगा और टांगों हाथों के बगैर धड़ मैदान में अजियतनाक तरीके से तड़प रहा था। आवाम की अक्सरियत ने यह मंजर देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिए, लेकिन नागुन तख्त पर बैठी टांग पर टांग रखे शराब से दिल बहला रही थी। रामनाथ, जो कि इसका पति भी था, लेकिन करबनाक मौत से पूरी तरह मज़ा ले रही थी। पर यह भी अपनी जगह पर बैठी मुस्कुराते हुए मौत की खौफनाक सज़ाओं पर अमल दरामद होते देख रही थी। इसे अब ऐसी चीज़ों में मज़ा आने लगा था। ताहम बलग्राम बार बार पहलू बदल रहा था। इसे यह सब कुछ अजीब मालूम हो रहा था। इसको तो शकुंतला के नागिन होने का भी पता इस वक्त चला था जब रामनाथ ने इसको शकुंतला के साथ गिरफ्तार कर लेने का हुक्म दिया था। लेकिन इस वक्त बलग्राम को शकुंतला का साथ देने के अलावा कोई चारा न था। अलबत्ता सामरी जादूगर सपाट चेहरे के साथ ये सब कुछ देखता रहा। इसके लिए ये बातें कोई अहम न थीं, क्योंकि सफली अलूम और ब्रह्मचारी चाप के दौरान वो कई इंसानों का बलिदान कर चुका था। वो तो सिर्फ शकुंतला के बारे में सोच रहा था कि इसके रूप में अब एक हसीन व जमील लड़की रोज़ाना इसकी ख्वाबगाह में रौनक अफरोज़ होगी। ये बातें अभी सामरी सोच ही रहा था कि अचानक इसके जिस्म को झटका लगा और वो बेख्तियार खड़ा हो गया। सामरी के इस तरह चूक कर खड़े होने को शकुंतला ने भी बुरी तरह महसूस किया। क्या बात है सामरी जी, क्या हुआ? शकुंतला, मेरे लिए इसी वक्त फौरी तौर पर अपनी कुटिया के अंदर जादूगर नगरी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं आकर तुमसे महल में बात करूंगा। ये कहते हुए सामरी तेज़ी से चबूतरे की सीढ़ियाँ उतरता चला गया। शकुंतला हैरान परेशानी से जाता देख रही थी। अब इसका जश्न से जी उचाट होने लगा। वैसे भी इसके रास्ते के सारे कांटे और नाग के कातिल कत्ल हो चुके थे। इसने जश्न ख़त्म करने का अंदिया दिया और उठ खड़ी हुई। इसके साथ ही महफिल जश्न बर्खास्त हो गई। वापसी के लिए बगी खींचने के लिए लड़कियां वहीं थीं, जबकि मर्द नए कैदी थे। जलाद एक बार फिर जीते हुए इंसानों को गैर इंसानी तरीके से कोड़े मारते थे। महल की तरफ चल पड़े। शाम होते ही शकुंतला का मन इंसानी खून और कड़ियल मर्द के लिए मचने लगा। सामरी का कुछ पता नहीं था। इसने परिया को बुलवाया कि सपा सलार बलग्राम को ख्वाबगाह में भेज दें और साबका रानी मारिया को ख्वाबगाह से मलहका खुफिया कैदखाने में पहुंचा दिया जाए। अंधेरा गहरा होते ही शकुंतला ने अपने सरापे का खुद जायज़ा लिया और बलग्राम के इस्तकबाल के लिए बेताबाना इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि परिया ने ख्वाबगाह के अंदर झांक कर मुस्कुराते हुए बलग्राम की आमद की इतला दी। शकुंतला ने भी जवाबन हंसी के मोती बिखेरते हुए इसे अंदर भेजने की हिदायत की। थोड़ी ही देर में पर्दा हिला और बलग्राम की आवाज़ उभरी। बलकालिया, दास अंदर आने की आज्ञा चाहता है। पधारिए प्रधानमंत्री, पधारिए। माशाद और बलग्राम अंदर दाखिल हो गया। चश्मा रोशन दिल। शकुंतला ने इसकी आंखों में झांकते हुए कातिलाना अंदाज में और मुस्कान के साथ अपनी गोरी गोरी चूड़ियां खनखनाई। और यहाँ सडूल बाहें वहाँ कर दी और ये मंजर बलग्राम के लिए कतई गैर मुतवक्का और खुशगवार हैरत का बाइस था। वो समझने और कुछ ना समझने के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा तो शकुंतला अंदाज़े दिलरुबाई से 2 कदम पीछे हट गई और हाथों से इसे फिर आगे आने का इशारा देते हुए होंठों से फूल बिखेरने लगी तो गैर शादीशुदा बलग्राम की सांसें तेज़ होने लगीं। इसके मन में खुशी की दीप मज़ीद रोशन होने लगे। वो बिजली की सी तेज़ी से एक ही छलांग में आगे बढ़ा और इसने भी अपने बाजू खोल दिए
और दूसरे ही लम्हे बलराम और शकुंतला एक दूसरे से पैवस्त हो चुके थे। शकुंतला की नाजुक कमर बलराम के मजबूत बाजुओं के हसार में थी। बलराम के हाथ शकुंतला के रेशमी पैरहन पर फिसलते फिसलते रानों पर अगले ही लम्हे एक झटके से इसने शकुंतला के खुशबूदार हल्के फुल्के वजन को बाजुओं से और शकुंतला के पांव खूबसूरत जूतों समेत जमीन से उठ गए। अब शकुंतला ने सर के झटके से नागिन जुल्फें बलराम के चेहरे पर गिरा दी और बलराम कमरे के वस्त में पैरों की मदद से अपने महवर पर घूमने लगा। शकुंतला की मीठी मीठी खुदसुपुर्दगी की मानिंद बलराम को यूं महसूस हो रहा था जैसे पहाड़ी झरने से पानी गिरने वाला हो। बलराम शकुंतला को फूलों कलियों से महकती सेज पर फेंक कर इस पर हावी हो गया और शकुंतला इसकी राहों में बिछती चली गई। तूफान थम चुका था और बलराम नहायत सुकून से नींद की देवी की आगोश में पहुंच चुका था, लेकिन शकुंतला खुली आंखों से इसको देखते हुए इसकी नींद गहरी होने का इंतज़ार कर रही थी। और थोड़ी देर बाद इसने आहिस्तगी से बलराम को अपने से अलग किया और मिस्री से नीचे उतरकर बलराम की पायंती आ गई। हल्की सी फनकार के साथ एड़ी के वजन पर घूमकर शीश नागन का रो पहतार कर गई और फिर मसहरी के पाए के जरिए ऊपर आ गई। फन उठाया और मुंह आहिस्तगी से बलराम के पांव पर मारकर जहर की हल्की सी मिकदार इसके जिस्म में दाखिल कर दी, जिससे बलराम नींद की वादी में बेहोश हो गया। शकुंतला ने तेज़ी से इंसानी रूप इख्तियार किया, मसहरी के नीचे से खंजर निकाल कर लिबास के अंदर डाला और कैद खाने में चली गई। सीढ़ियाँ उतरते ही सामने फर्श पर मारिया इसे नहायत खौफजदा और जख्म खुर्दा बैठी नजर आई। मारिया रहम तलब नज़रों से शकुंतला को देखने लगी, फिर देखते ही देखते वो शकुंतला के पांव पर गिर गई। मलकालिया, मेरी जान बख्श दें, मैं सारा जीवन आपके चरणों में बंदी बनकर बिता दूंगी। मेरे सांस भी आपकी मर्जी से चलेंगे, मैं आपकी गुलाम रहूंगी। मारिया इसके कदमों से लिपटी जीवन भिक्षा की तलबगार रखी और शकुंतला अपनी कमर पर हाथ रखे इसे तंजीह नजरों से मुस्कुराती हुई देख रही थी। इसे मारिया की बेबसी और बेकसी से सुकून पहुंच रहा था। मारिया की बेबसी और बेकसी से सुकून पहुंच रहा था और वो इस मंजर से पूरा लुत्फ उठा रही थी। मारिया को इल्म था कि शकुंतला नागिन है और इसके अलावा जश्न पर भी इसने बर्बरियत से जुल्म की नई तारीख और मंजर अभी मारिया की निगाहों के रकम की थी, सामने था। खड़ी हो जो मारिया, शकुंतला ने पुरसुकून लहजे में कहा। और मारिया रोती सिसकती खड़ी हो गई। इसने दोनों हाथ शकुंतला के आगे जोड़ दिए। इसे अपनी मौत का पूरा विश्वास था, इसीलिए इसके हाथ लरस रहे थे। शकुंतला ने कहा और मारिया रोती सिसकती खड़ी हो गई। शकुंतला ने मुस्कुराते हुए खंजर निकालकर सीधे हाथ में पकड़ा और उल्टे हाथ से जुल्फें संवारने लगी। महाराजा रामनाथ को दरबार से मेरे कमरे तक कौन लेकर आया था? शकुंतला ने पूछा। मारिया से कोई जवाब ना बन पड़ा और वो लरसते होंठों से देखती रही। शीशे में मेरा अक्स सबको किसने दिखाया था? और अगर मैं पकड़ी जाती तो मुझे आग में जला दिया जाता। क्यों, यही तुम्हारी साजिश थी ना? बोल मारिया, शकुंतला ने अपनी लंबी जुल्फों से खेलते हुए कहा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे मलकालिया, मैं बहुत सब कुछ मानती हूँ। मेरा नाम शकुंतला है और मैं नस्ल की सांप हूँ। शकुंतला ने खंजर की नोक से मारिया की ठोड़ी ऊपर करते हुए कहा। तो मारिया की खूबसूरत आंखें खौफ से फैलती चली गईं और खून के छोटे छोटे कतरे इसकी ठोड़ी पर नमदार हो गए। इंसानी खून पीना मेरी ज़रूरत और इंसानों को अज़ियतनाक और दर्दनाक मौत से हमकनान करना मेरा मनपसंद मशगला है। जिसके साथ कोई दुश्मनी ना हो मैं इसका लिहाज नहीं करती, और तुम तो मेरी सौतन दुश्मन भी हो। ये कहते हुए शकुंतला की आंखों में पुरस्कार चमक और लहजे में सख्ती और सफाकी उठ कर आई। अब मारिया इतनी दहशत ज़दा हो चुकी थी कि इसकी ज़बान भी साथ छोड़ चुकी थी और वो पीछे हटते हटते पिंजरे की सलाहों से लग कर बैद मजनू की मानंद कपकपाने लगी।
अपने सारे कपड़े उतार दो, शकुंतला ने स्पार्ट लहजे में कहा। मारिया जुआबन इसी हालत में मौत के खौफ से कपकपाती रही। मैं कह रही हूँ कपड़े उतार दो। शकुंतला हस्बे आदत जुल्फों को झटक तेज लहजे में बोली। सिर्फ यही एक सूरत है कि मैं आज तुम्हें कत्ल नहीं करूंगी, वरना। इसने खंजर नज़दीक कर कर इसकी आंखों के सामने लहराया तो मारिया ने जल्दी जल्दी कपड़े उतारने शुरू कर दिए। इसने सोचा आज जान बख्शी हो जाए तो हो सकता है आइंदा शकुंतला को रहम आ जाए। चंद ही लम्हात बाद मारिया सलाहों से लगी बिल्कुल अरियां हालत में खड़ी थी और शकुंतला के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट गहरी हो गई। अब इसने एक रस्सी उठाई जो पहले से पड़ी हुई थी और मारिया की तरफ फेंकते हुए बोली, अपने दोनों पांव पिंजरे की सलाहों के साथ बांध दो। मारिया ने फौरन हुक्म की तामील की। अब मारिया सलाहों के साथ खड़ी थी और इसके पांव इनके साथ बंधे हुए थे। शकुंतला ने मजीद रस्सी उठाकर और मारिया को खड़ा करके इसके दोनों बाजू और गर्दन को भी सलाहों से बांध दिया। अब मारिया बेबस हो चुकी थी और फिर शकुंतला ने खंजर उठाया और 90 तुले कदमों से पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ मारिया की तरफ बढ़ने लगी। मलकालिया, आपने जान बख्शी का वादा किया है। मारिया की आई। ज़रूर, और मैं अपना वादा पूरा करूंगी। आज तुम्हें जिंदा रखूंगी, लेकिन अभी नहीं। कि अचानक एक आवाज़ पीछे से आई। सामरी का जादू कभी झूठ नहीं बोलता, बल्कि हमेशा सर चढ़कर बोलता है। शकुंतला के फौरन गर्दन घुमाकर देखा तो सामरी एक जानिब सलाखों के सहारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। शकुंतला देवी, दरख्त हम लगाएं और फल दूसरे खाएं। सामरी ने तुझे मलकालिया बनाया तो तुमने अपने शरीर से फैज़ याब होने का वादा फरमाया, लेकिन ख्वाबगाह में बलग्राम को बुलाया। बोल क्यों? सामरी के लहजे में तलखी थी। सामरी जी, शकुंतला खंजर फेंक कर दौड़ी और तेज़ी से सामरी के सीने से लग गई। सामरी जी, आप कहाँ चले गए थे? कुछ बताया ही नहीं। मैं तो इस वक्त से परेशान थी। आप खैरियत से तो हैं? शकुंतला है एक ही सांस में कहती चली गई और इसके कोमल शरीर की सूंधी खुशबू लमस से सामरी के जिस्म में चूंटियाँ रेंगने लगी। शकुंतला देवी, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। सामरी ने शकुंतला को अलग करते हुए कहा। कैसी खबर? शकुंतला ने अलग होते हुए हैरानगी से बोली। गुरु नारायण ने तीर्थ यात्रा शुरू कर दिया है। ये क्या होता है सामरी? शकुंतला ने भोलपन से बाहें सामरी के गले में डालते हुए कहा। ये काली देवी का बड़ा शुभ जाप है, जिससे इसके सेवक को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है और वो इतना महान हो जाता है कि किसी मनपसंद मखलूक को अपना गुलाम दाम बना लेता है। इसके लिए मनपसंद मखलूक तो है क्या? शकुंतला धक से रह गई और अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। परंतु चिंता न कर शकुंतला देवी, सामरी ने इसे कमरे से पकड़कर जमीन से उठाकर दोबारा नीचे रखते हुए कहा। सामरी के होते हुए कोई माई का लाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने सुमित्रा चुड़ैल को भेज दिया है, जो गुरु नारायण का ध्यान बटाकर इसके अमल को भरशट कर देगी। नहीं पहुंचा सकता। मैंने सुमित्रा चुड़ैल को भेज दिया, जो गुरु नारायण का ध्यान बटाकर इसके अमल को भरशट कर देगी। तूने मेरा इंतज़ार ना किया शकुंतला, और अपने सुंदर शरीर की प्यास बलग्राम और हफ्तगी से मिटा डाली। पाप कर लिया ना सामरी? खफकी से बोला तो शकुंतला इसके साथ बगलगीर हो गई और बोली, हम काली ताकतों के सेवक हैं सामरी जी। पवित्र पाप हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा शरीर में हर वक्त आपकी सेवा करने को तैयार है। आए, मैं आपको अपनी सुंदरता के नशेबो फराज की सैर कराऊं। तो सुंदरता की देवी है, शकुंतला सामरी ने इसके बालों भरे स्याह बाजुओं में सिमटते हुए कहा, और दोनों ज़मीन पर ही लोटन कबूतर होने लगे। किसी नरम बिस्तर का उपाय करें सामरी जी, शकुंतला ने नंगी धरती की छेन से बेताब होकर कहा।
तो सामरी ने फूंक मारी तो दूसरे ही लम्हे में इसी कैदखाने में दोनों के नीचे इंतहाई खूबसूरत पलंग आ गया और शकुंतला मारिया की मौजूदगी से बेनियाज होकर सामरी की प्यासी आत्मा को सैराब करने लगी। मारिया कुदरती लिबास में मलबूस खड़ी दोनों की हौसनाकियों को तमतमाती नज़रों से देखने लगी। वो भी जवान थी और जब सभी इन मनाजर को देखकर तरसने लगी। इसकी सांस धूंकने की तरह चलने लगी और पूरा जिस्म तपश से सुलगने लगा। वह पसीने से शराबूर हो गई, लेकिन शकुंतला नागन को तो सिर्फ अपनी खुशियाँ अजीज थी। इसे किसी की तकलीफ से कोई सरोकार नहीं था, बल्कि वो बार बार मारिया की हालत देखकर खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर में सामरी और शकुंतला पलंग पर आड़ी तिरछे पड़े सांस दुरुस्त करने लगे। फिर अचानक सामरी एक झटके से खड़ा हो गया और गजबनाक नज़रों से छत को खोने लगा और बोला, तेरी ये जुर्रत, मैं खुद आ रहा हूँ। अपराधी चशमजदन में सामरी पलंग पर से गायब हो गया और फिर शकुंतला तवील सांस लेकर रह गई और खंजर उठाकर मारिया की तरफ बढ़ी। मारिया पर खौफतारी होता चला गया। नज़दीक पहुंचकर बोली, मारिया, मैं तुझे कत्ल नहीं करूँगी। क्यों? तुम्हारा खून पीऊँगी। ये कहकर इसका जवाब सुने बगैर शकुंतला ने खंजर मारिया की कलाई पर चलाया। मारिया कसमसाई और शकुंतला ने फौरन अपना मुंह इसकी कटी हुई कलाई से लगा दिया। मारिया सिसकती कसमसाती रही, लेकिन शकुंतला होंठ इसकी कलाई पर रखे बड़े मज़े से इसका खून चूस चूस कर पी रही थी। कुछ खून ज़मीन पर गिरकर जम भी चुका था। मारिया पर नकाहतारी होनी शुरू हो गई, लेकिन शकुंतला इसकी हालत से बेनियाज हो चुकी थी। काफ़ी देर बाद जब शकुंतला ने कलाई से सर उठाया तो खून से लथड़े चेहरे के साथ एक चुड़ैल दिखाई दे रही थी। अब इसने मारिया के कपड़े उठाकर एक जानब से फाड़कर पट्टी नमा बनाई और मारिया की कलाई पर पट्टी को मजबूती से कस दिया। कल फिर आऊँगी मारिया, शकुंतला गुर्राई, लेकिन मारिया का चेहरा एक तरफ ढल गया।